हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे कार्ड्स ना यूज़ करके एक कार्ड यूज़ कर रही हूँ और उस कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी आत्मा है, जो आपका अंतर्मन है, उसे इस वक्त किस ज्ञान की ज़रूरत है, कौन से ज्ञान की, कौन सी एक कुंजी की ज़रूरत है जिससे कि आपको ज़िंदगी में डायरेक्शन मिले। इन कार्ड्स के द्वारा मैं आपको हर एक कार्ड में हर एक ऑप्शन में एक स्टोरी सुनाऊंगी और उस स्टोरी से हमें क्या ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हमें हेल्प करेगा हमारी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन देने के लिए। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से बहुत सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि मैं आपको टैरो कार्ड के द्वारा भ्रमित ना करके मैं आपको आपकी इनर जर्नी की ओर लेकर जाऊं, आपको ये एहसास दिलाऊं कि जो भी सत्य है, जो भी आंसर्स हैं वो आपके अंदर हैं। और मैंने जो मीडियम चूज़ किया था उसके लिए वो मैंने टैरो कार्ड्स चूज़ किया। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी इन डिफरेंट रीडिंग्स को पसंद किया। आप रिलेट कर पाए जो मैं ज्ञान की बातें, माइंड से, इमोशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आप लोग उनसे रिलेट करके उनको अपनी ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे पास फीडबैक्स आते हैं जिसमें कि मुझे समझ में आता है कि आप लोग ज़िंदगी में सचमुच कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ सके हैं इन रीडिंग्स को सुनकर। तो उन सभी लोगों को जो लोग सच में बहुत रिस्पेक्ट से मेरी रीडिंग्स सुनते हैं, उनको मैं अपने हृदय से सच में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग वो हैं, आप लोगों ने समझा मेरी इंटेंशन को और उस इंटेंशन से आप लोग रेजोनेट कर रहे थे, इसलिए आप लोग ने रिसीव किया वो इन्फॉर्मेशन जो मैं इन रीडिंग्स के द्वारा देना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिन्हें मेरी टैरो कार्ड रीडिंग अच्छी नहीं लगती होंगी एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट विद दैट क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो चेतना का स्तर होता है वो डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली जब लोग टैरो कार्ड रीडिंग सोचकर वीडियोस खोलते हैं तो उनको एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से उनको वो रीडिंग सुनना होता है। उन्हें प्रेडिक्शंस चाहिए होते हैं, उन्हें इस तरह के बातें सुननी अच्छी लगती हैं जो उनके माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दे या दूसरे से कनेक्ट कर दे। बट डियर वंस, मैं ये मानती हूँ ये सब इल्यूजन्स होते हैं क्योंकि जितना हम अपने प्रेजेंट को अच्छा करते रहते हैं, हमारा फ्यूचर अपने आप से अच्छा होता है। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है और आप में से बहुत सारे लोग वो समझ रहे हैं। तो आज की रीडिंग किस लिए है? आज की रीडिंग में मैंने जो कार्ड्स यूज़ किए हैं वो है ओशो ट्रांसफॉर्मेशन टैरो। एंड मैं पर्सनली, मुझे ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी होती है और उससे हमें एक मॉरल मिलता है, एक ज्ञान मिलता है जो हमें समझ में आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस वक्त क्या करना चाहिए। डियर वंस, आप सभी ने बचपन में स्टोरीज सुनी होंगी और आपने देखा होगा कि जब भी हमने जो चीज़ स्टोरीज के रूप में सुनी वो ज्ञान हमें हमेशा याद रहता है ना। जैसे कि एक बचपन में कहानी हम सभी ने सुनी है, एक कौवे की कहानी जिसको पानी पीना था और जो पानी का जो कंटेनर था, जो पॉट था, उसमें पानी बहुत नीचे था, लेकिन वो कौवा एक एक करके पत्थर उसमें फेंकता गया और जब वो पत्थर फेंकता गया तो पानी का स्तर फाइनली ऊपर आया और उसने पानी पिया। तो आप देखिए, आप लोग को सभी को ये स्टोरी याद होगी और जो इसका मॉरल है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए हमें कैसे परिश्रम करना है तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। जब स्टोरी से हम अपने ज़िंदगी के ज्ञान को रिलेट कर देते हैं, उसे याद करना मुश्किल नहीं होता। तो आज के लिए भी हम यही करेंगे। 3 कार्ड्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं और हर एक कार्ड से रिलेटेड एक स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऑप्शन चूज़ करें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी आपको तीनों स्टोरीज सुननी चाहिए और आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी आध्यात्मिक उन्नति में और साथ ही साथ आपकी इमोशनल हीलिंग में, आपकी इंटेलेक्चुअल हीलिंग में।
क्योंकि जब ये ज्ञान हमें मिलता है तभी हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। आप में से जो लोग मेरी रीडिंग्स ऑलरेडी सुनते हैं तो आई एम श्योर आप लोग रेजोनेट करेंगे। अगर आप पहली बार ये रीडिंग सुन रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, हो सकता है आपको इतना रेजोनेट नहीं करे, आपको अच्छी इंसाइट्स नहीं मिले, एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। ऑप्शंस देखते हैं आज के। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। कोशिश यही है कि जो भी आप ऑप्शन चूज करें उसको सुनकर, उसकी जो स्टोरी है उसको सुनकर आपको आपकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट में जो भी कंडीशन हो रही है उसके लिए कुछ आंसर मिले। नहीं भी मिलता है तो डोंट वरी, जो ज्ञान होता है वो हमेशा आत्मा को चाहिए होता है, वो ज्ञान कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में काम ज़रूर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या स्टोरी है आपके लिए। तो जो ये कार्ड है ये है कार्ड नंबर 30 और ये कहता है, इसका टाइटल है दैट विच नेवर डाइज, मतलब वो क्या है जो कभी मरता नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये स्टोरी है बुद्धा से रिलेटेड। एक बार क्या होता है, बुद्धा के जो राज्य था उसमें जब वो भ्रमण के लिए जा रहे थे, जब उन्हें धीरे धीरे अवेकनिंग होने लगी कि जीवन में सिर्फ सुख नहीं है, दुख भी है, मृत्यु भी है, बीमारी भी है, दुख भी है। तो जब वो ये सब अवेयर हो रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो ये उस समय की बात है जब वो एक गांव में जाते हैं और वहाँ वो लोगों को ज्ञान देते थे। वो बताते थे कि ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही से हमें समता में आना है। इस तरह का ज्ञान वो देते हुए गांव में जा रहे थे। अचानक से एक स्त्री उनके पास आई, बहुत रो रही थी, बहुत पेन में थी। तो वो स्त्री इसलिए रो रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसके जो पति थे उनका देहांत हो गया था और किसी बीमारी के कारण अब उनके बच्चे का भी देहांत हो गया था। तो वो बहुत नाराज़ थी, बहुत पेन में थी, बहुत हर्ट में थी। तो वो बुद्ध से बोलती है, आप तो बुद्ध हैं, आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए। और तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन तुम एक ऐसे घर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ जहाँ पर कभी भी मृत्यु ना हुई हो। तो वो स्त्री कहती है ठीक है, मैं ऐसा करूँगी। तो हर गांव के हर एक घर में वो जाती है, कहती है कि क्या आपके घर में कभी मृत्यु हुई है। तो वो ये देखती है कि वो जिस भी घर में जाती है कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु ज़रूर हुई थी। तो वो मिट्टी लेकर नहीं आ पाती। वो बुद्ध के पास जाती है और कहती है नहीं, मुझे मिट्टी नहीं मिली, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर मृत्यु नहीं हुई हो, अब मैं क्या करूँ। तो बुद्ध उनको यही बोलते हैं कि को कभी भी इस दुनिया में ये निरंतर एक सत्य है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ कभी मृत्यु ना हो, जहाँ कभी कोई दुख ना हो, कभी कोई हर्ट ना हो। तो ये तो एक सत्य है, इस सत्य को हम कभी भी बदल नहीं सकते क्योंकि ये नेचर का रूल है। लेकिन जो तुम्हारी मानसिक दशा है, जो तुम्हारी इमोशंस हैं, उसके ऊपर तुम्हारा फ्री विल है। तुम अगर चाहती हो तो जो तुम्हारे जीवन में ये इतनी दुखद घटना हुई है तो तुम इससे कुछ सीखकर अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे सकती हो कि तुम आगे ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो, उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करो जो कभी ख़त्म ही ना हो। वो जो ईश्वर से कनेक्शन है उससे स्थापित करो, अपने आप को अपने अंदर ज्ञान लेकर आओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जो ये घटना है ये अभी इस जन्म में घटी है, फिर कभी ना कभी किसी और जन्म में घटेगी ही। तो ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता है? वो है आत्मा, वो है ज्ञान। डियर वन, हमारी ज़िंदगी में हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने अगले जन्म में अपने साथ क्या लेकर जाने वाले हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एंजाइटीज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं ज़िंदगी को, फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, पास्ट में जो हुआ उससे लेकर नाराज़ रहते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, हर क्षण
हर वक्त जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो किस और फोकस हैं? क्या आप ऐसा कोई अपने लिए खजाना इकट्ठा कर रहे हैं जो आपके साथ आपके अगले जन्म और जन्मों जन्मांतर में आपके साथ रहे? वो खजाना आपका सिर्फ होता है आपका ज्ञान, आपका ईश्वर से कनेक्शन, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो ही हमेशा आपके साथ रहता है। उसके अलावा जो भी इस जीवन में जो भी भौतिक जगत में आपको दिख रहा है, आपके संबंध, आपकी जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो सिर्फ इस जीवन में रहेगा। लेकिन आगे उस वाले जीवन में क्या आ जाएगा? सिर्फ आज जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, जो आप छोटे से छोटा सटल से सटल एक्शन लेते हैं अपने आप को क्लेंज करने के लिए, सिर्फ वो ही कर्मा साथ में जाएंगे। तो आपके लिए यही मैसेज है, अगर आप ज़िंदगी में एंजाइटी कर रहे हैं तो प्लीज़ एंजाइटीज़ छोड़िए, अपने जीवन में समय निकालिए वो प्राप्त करने के लिए जो मृत्यु से परे है। वो है आत्मा, परमात्मा और ज्ञान। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी संसारिक ड्यूटीज़ नहीं करनी है। सब लोग, मोस्टली लोग हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीम में लेते हैं। तो डियर वन, इस संसारिक ड्यूटीज़ करना भी हमारे स्पिरिचुअल डिवाइन इवोल्यूशन का पार्ट है। वो हमें 100% अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। लेकिन जब आप बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी द्वेष के अपनी भौतिक जगत की ड्यूटीज़ निभाते रहेंगे और अपना एक 24/7 एक कनेक्शन रखेंगे उस ईश्वरीय ऊर्जा से, तब आप देखेंगे आप सच में अपना एक ऐसा खजाना, एक ऐसा अपने लिए एक वेल्थ इकट्ठी करेंगे जो इनटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती है, बट हमेशा आपके साथ होती है। वो शांति और ज्ञान की जो आपकी वेल्थ है वो जन्मों जन्मांतर आपके साथ रहेगी। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए यही मैसेज है, अपना फोकस शिफ्ट करें, फोकस उस पे करें जो आपको जन्मों जन्मांतर तक शांति, प्रेम, ज्ञान का खजाना देता रहे। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपकी सोल के लिए। तो अगर आप इस कार्ड को देखें, इस कार्ड में एक लेडी बैठी हुई है और जो ये लेडी है ये एक बस में बैठी हुई है और इस कार्ड के नीचे लिखा है वरी। तो इस कार्ड से रिलेटेड स्टोरी ये है कि एक बार एक लेडी होती है, एक ओल्ड लेडी होती हैं जो बस में बैठी होती हैं और उन्हें कहीं जाना होता है। तो वो हर एक थोड़ी देर बाद कंडक्टर से पूछती हैं कि कौन सा बस स्टॉप आ गया है, कौन सा बस स्टॉप आ गया है। बहुत एंजाइटी में थी, बहुत टेंशन में थी। तो जो उन लेडी के पास बगल में एक व्यक्ति जो बैठे होते हैं, जो पैसेंजर ही होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कंडक्टर से बोल दूंगा कि जब भी आपका स्टॉप आए तो कंडक्टर आपको बता देगा। और वैसे जो ये कंडक्टर है वो हर एक स्टॉप के आने से पहले हर एक स्टॉप का नाम अनाउंस करता है। लेकिन ये जो लेडी होती हैं तब भी बहुत टेंशन में होती हैं, कहती हैं कि ठीक है, आप मुझे कंडक्टर से बात करा दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो स्टॉप है वो छूट जाए। तो जो कंडक्टर होता है, जब हालांकि वो हर एक स्टॉप का नाम बार बार अनाउंस कर रहा था, बट स्टिल वो ओल्ड लेडी से पूछता है आपको कौन से स्टॉप में जाना है, आप मुझे बता दीजिए जिससे मैं आपको बता दूं जब आपका स्टॉप आने वाला है। तो ये लेडी कहती है मुझे तो बस स्टेशन पर ही उतरना है, मतलब कि जो लास्ट स्टॉप है मुझे उस पर ही उतरना है। तो जो ये कंडक्टर होता है वो कहता है फिर आपको टेंशन किस बात की है, जब लास्ट स्टॉप पर ही उतरना है तो वहाँ तो बस रुक ही जाएगी, आपको अपने आप से पता ही चल जाएगा कि बस स्टॉप आ गया है। डियर वंस, ज़िंदगी में कई बार हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, हमें पता है हमारी ज़िंदगी में हमें जो बेस्ट एक्शंस हमें करने हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब हमारी आदत होती है वरी करने की, हमेशा हर चीज़ में टेंशन लेने की, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम सिर्फ टेंशन में रहते हैं, वरीज करते हैं और हम एक भी क्षण के लिए खुश नहीं रहते हैं। तो जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, हो सकता है आपकी आदत हो गई हो, आप हर वक्त एंजाइटी में रहते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते हो। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए
पास्ट में जो हुआ उसे छोड़ना पड़ता है, फ्यूचर में क्या होगा उसकी टेंशन ख़त्म करनी होती है। बस प्रेजेंट में हमें अपना बेस्ट एक्शन करना होता है, और उसी के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम एक इंडिविजुअल सोल नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही है या हमें कोई मदद नहीं करेगा। सटल एस्पेक्ट में जो ये ब्रह्मांड है ये हमें हेल्प करता है हमारी जो एफ़र्ट्स हैं उनको फ्रूटफुल करने में। अगर हमारी एफ़र्ट्स फ्रूटफुल नहीं होती हैं तो हमें ब्रह्मांड किसी ना किसी तरह ये भी बताता है कि शायद हमें किसी और डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब हमारी आदत होती है सिर्फ़ और सिर्फ वरी करने की, तो हम सिर्फ वरीज़ में ही रहते हैं, हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो जो ये लेडी है जो बस में बैठी है, आप खुद सोचिए कि जो बस ड्राइवर है उसे बस का रूट मालूम है, जो कंडक्टर है डेफिनेटली उसे सारे बस स्टॉप्स मालूम है और उसकी ड्यूटी है हर बस स्टॉप को अनाउंस करने की। उसके अलावा अगर बाय चांस इनको पता नहीं चलता है उनका बस स्टॉप आया है कि नहीं, तो जब वो, क्योंकि लास्ट स्टॉप है बस वहाँ पर फाइनली रुकेगी ही, तो डेफिनेटली कंडक्टर इनको बताएगा कि आपका स्टॉप आ गया है। वर्स्ट और वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये सो भी जाती हैं, बूढ़ी हैं, थक गई हैं, तो वो कंडक्टर उनको ज़रूर उठाएगा और बोलेगा कि क्या आपका बस स्टॉप ये है कि नहीं। तो ब्रह्मांड ने ऑलरेडी हमारे हेल्प के लिए, हमें अलर्ट करने के लिए, हमें अवेयर बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को रोल दिया हुआ है, लेकिन हम उस रोल को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उन लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम तो एक इंडिविजुअल है, हमें अपनी ज़िंदगी में खुद से सब कुछ करना है, मुझे सिर्फ आई जस्ट नो हाउ टू लव माई सेल्फ, और लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह की जब टेंडेंसी हमारी रहेगी, हम जब दूसरों से कॉम्पीट करते हैं, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना मान के, कोऑपरेशन से ना चल के कॉम्पीट करते हैं, या फिर हम एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तब हमारे अंदर एंजाइटी ज़्यादा आती है, तब हम वरी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कोई एडवाइस देने वाला ही नहीं है, या फिर जो हमें एडवाइस देते हैं हमें उनको सुनना ही नहीं है। कई बार हमारे अंदर इतना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम ये समझने लगते हैं कि हमें सब मालूम है, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप इस तरह की स्टेट में रहेंगे आप हमेशा वरीज़ में रहेंगे। ट्रस्ट होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हम्बलनेस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कॉम्पीट ना करके कोऑपरेट करें। जब आप कोऑपरेट करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है वो भी आपसे हर समय हर वक्त कोऑपरेट कर रहा है। आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस ब्रह्मांड की है। अगर आपने अपना डेस्टिनेशन माना है, आपको पीस हैप्पीनेस चाहिए, आपको एक अवेकन्ड, एक अवेयर लाइफ जीनी है, आपका डेस्टिनेशन ये है कि जब आप ये जीवन छोड़ें, जब नेक्स्ट बर्थ हो तो आप गॉड से कनेक्टेड हों, या इस बर्थ में आप गॉड से कनेक्टेड हों। आपने अगर ये जर्नी चूज़ करी है, ईश्वर आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास होना ज़रूरी है और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वरीज़ में रहते हों, हर वक्त आप पास्ट के या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हों, तो इस स्टोरी को याद रखना, जो ये ब्रह्मांड है इसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम हमेशा होता है। हम्बलनेस से उसे स्वीकार करें, कोऑपरेट करेंगे, लव देंगे तो कोऑपरेशन भी मिलेगा और लव भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी सोल के लिए। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है ग्रेटफुलनेस का। ग्रेटफुलनेस मतलब कृतज्ञता। इस कार्ड से रिलेटेड भी एक बहुत सुंदर स्टोरी है। इसमें आप कार्ड में देखें, एक लेडी है जो एक ट्री के नीचे बैठी हुई है। बहुत सुंदर ट्री है, बहुत प्यारा पेड़ है, और इस पेड़ के पीछे अगर आप देखें एक मून दिख रहा है, फुल मून है, और ये लेडी कितनी खुश है। लेकिन अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये खुश कैसे रह सकती है। ये स्टोरी है एक स्त्री की, एक लेडी की, जो कि एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर थी। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जैन लोग होते हैं,
अलग अलग स्पिरिचुअल कल्चर्स हैं, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ऐसे ही एक स्पिरिचुअल सेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ज़ेन, ZEN, ज़ेन। तो ऐसा कहा जाता है ये एक जो लेडी थी, ये ज़ेन जो एक स्पिरिचुअल पाथ है उसको फॉलो करती थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय ऑलरेडी स्पिरिचुअल लोगों को, उन साधु से सूफी लोगों को इतना लोग मानते नहीं थे, और ऊपर से एक स्त्री अगर ऐसी ज़ेन मॉन्क बन जाएगी तो लोगों को बहुत दिक्कत थी। तो ये जो स्त्री होती है ये एक बार अपनी एक जर्नी में निकली हुई थी, एक विलेज में पहुंचती हैं, रात होने वाली होती है, तो इनको एक शेल्टर चाहिए था किसी के घर में रुकने के लिए, बट किसी भी व्यक्ति ने उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि उस समय जो ज़ेन एक बहुत ही रेडिकल और एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पाथ है, जहाँ पे एक जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है उसे क्वेश्चन किया जाता है और सिर्फ ट्रूथ के साथ जिया जाता है। तो नॉर्मल सोसाइटल लोगों को वो समझ में नहीं आता था, उनको वो पसंद नहीं था वो पाथ, तो कोई भी उनको शेल्टर नहीं देता है। तो वो बेचारी जो स्त्री होती हैं, मॉन्क होती हैं, ज़ेन मॉन्क, वो गांव के बाहर एक जंगल होता है, वो उसमें जाके रेस्ट करने लगती हैं और एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं। जब रात को उनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि फुल मून है, और पेड़ के पीछे से वो फुल मून बहुत सुंदर दिख रहा था, और वो इतनी खुश होती हैं, वो एक बहुत अच्छे ट्रांस में चली जाती हैं वो उस फुल मून को देख के और उस ट्री को देख के, एंड शी वॉज सो हैप्पी। तो वो ईश्वर के प्रति और जो विलेजर्स हैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होती हैं और कहती हैं, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी ने भी स्थान दिया होता तो जो ये वंडरफुल एक नेचर का जो एक मोमेंट है मैंने वो मिस कर दिया होता। तो डियर वन, कृतज्ञता ये होती है जब हम हर क्षण, हर एक पल में हम ये ढूंढते हैं कि मेरी ब्लेसिंग क्या है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझ नहीं आता है कि जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसका माइंडसेट जो होता है वो कैसा होता है। वो ऐसे ही नहीं बन जाता, वो हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है। उसमें जो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, या फिर आप ये काउंट करते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या बुरा हुआ है, क्या बुरा है, कितने बुरे लोग हैं, कितनी बुरी परिस्थिति हैं। अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर से एक स्पिरिचुअल पर्सन का स्टैम्प हटा दीजिए। अगर आप सच में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, तो अपने अंदर क्वालिटीज़ लेकर आए, और उन क्वालिटीज़ में से जो कि ट्रूथफुलनेस है, विजडम है, हैप्पीनेस है, लव है, एक्सेप्टेंस है, नॉन जजमेंटलनेस है, उसमें से एक क्वालिटी ग्रेटफुलनेस भी है, कृतज्ञता भी है। क्या आप हर एक क्षण में कृतज्ञ रह सकते हैं? जो आपको क्षण मिल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, उसे आप कंप्लीटली स्वीकार कर सकते हैं। जब आप पेन और प्लेजर दोनों को स्वीकार करना सीख जाएंगे, तब आपके अंदर एक रूपांतरण होता है, तब आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब हम पेन को रिजेक्ट करते हैं और प्लेजर को एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पोलैरिटीज़ में जी रहे हैं। हम एक चीज़ को पसंद करते हैं, एक चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, उसकी जो जर्नी है वो पोलैरिटीज़ से बाहर निकल के एक सेंटर में आने की जर्नी होती है। मतलब कि पेन है या प्लेजर है, लेकिन उसको स्वीकार करना है, क्योंकि दोनों ही ईश्वर ने बनाए हैं और दोनों ही से हमें कुछ ना कुछ सीख के इवॉल्व करना है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, अगर आप ज़िंदगी के बारे में बहुत हर्टफुल बातें करते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में बहुत हर्टफुल बातें करते हैं, या सोचते हैं कि आपका पास्ट बहुत बुरा था, आपकी ज़िंदगी में लोग बुरे थे, जो लोग आपको वो हेल्प नहीं कर सके, या प्रेजेंट अच्छा नहीं है, या आपने सब कुछ अच्छा किया है तब भी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, जो भी कंप्लेंट्स करते हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, कृतज्ञता दिखाइए ईश्वर की ओर। जब आप पहले अपनी पॉजिटिविटी में ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी हुई है उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स दिखने लगेंगी। डियर वन, इस ज़िंदगी में कुछ भी जो मिलता है सब कुछ ईश्वर द्वारा मिलता है। हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी में हम रेजोनेट कर रहे हैं। अगर हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में वो लोग हैं जो हमारे साथ बहुत डोमिनेटिंग है या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी है, डोमिनेशन की एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है,
उसे ख़त्म करें। जब तक वो एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता ही रहेगा जो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको डोमिनेट करेगा, और वो कंट्रोल इश्यूज़ चलते रहेंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है। ज़िंदगी में जब भी कोई परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ खलिश देता है, तो समझ लें आपको अपने भीतर उस एनर्जी को ख़त्म करना है, तभी आप फाइनली उससे रिडेम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो भी आता है, जैसा भी आता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि हमेशा याद रखें, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपकी आत्मा को कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर मिला होगा।